अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 11 और नए देशों से फ्लाइटों के आने की इजाज़त दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐलान जारी करते हुए कहा कि इससे पहले 2 फरवरी 2021 को जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि डिप्लोमेटिक स्टाफ, हेल्थ स्टाफ और उनके परिवार वालों के अलावा 20 देशों से पैसेंजर्स के आने पर पाबंदी लगाई जाती है। अब मिनिस्ट्री ने कोरोना से संबंधित ताज़ा रिपोर्टों का जायजा लेने के बाद फैसला किया है कि 11 देशों से पैसेंजर्स के सऊदी अरब आने पर पाबंदियां उठाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान से पैसेंजर्स सऊदी अरब आ सकते हैं। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि इन सभी देशों से आने वाले वो पैसेंजर जो कि छूट की कैटेगरी से बाहर है, उन्हें होटल क्वारंटाइन करना होगा। सऊदी अरब ने राजधानी रियाद में 2023 के वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स यानी WCG की मेज़बानी की पुष्टि कर दी है। ये 15 कॉम्बैट गेम्स और मार्शल आर्ट पर आधारित एक यूनिट है जो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन GAISF की मेंबर है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की ओलंपिक कमेटी SAOC के प्रेसिडेंट प्रिंस अब्दुल अजीज बिन तुर्की फैसल अल सऊद ने कहा कि सऊदी अरब दुनिया के सभी हिस्सों के खिलाड़ियों के स्वागत के इंतजार में है। आगे उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इस यूनिट को सऊदी अरब में मार्शल आर्ट्स की कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेगा और इन मल्टीपोर्ट खेलों को एशियन गेम्स 2034 में आने वाले पहले अहम यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मल्टी स्पोर्ट गेम्स के चेयरमैन और पूर्व मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियन स्टीफन फोकस का ख्याल है कि कोविड-19 के बाद इस टूर्नामेंट के लिए सऊदी अरब एक अच्छी चॉइस है। सऊदी सिविल एविएशन की तरफ से 11 देशों से आने वाले अजनबियों के आने की पाबंदी खत्म किए जाने के हवाले से सभी हवाई सर्विस देने वाली कंपनियों को पैसेंजर्स को लाने के लिए परमिट जारी करने शुरू कर दिए गए। अखबार 24 के मुताबिक सिविल एविएशन की तरफ से हवाई सर्विसेज देने वाली कंपनियों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 11 देशों से आने वाले गैर मुल्कियों को शर्तों के साथ इजाज़त जारी कर दी गई है। 11 देशों से आने वाले वो अजनबी पैसेंजर्स जो वायरस से बचाव के लिए बनाए गए नियमों पर पूरा नहीं उतरते, उन्हें जरूरी होगा कि वो होटल क्वारंटाइन की पाबंदी करें। आपकी जानकारी के बताते कि आज ही यानी 30 मई के रात 1 बजे से फ्लाइट से पाबंदी उठा ली गई है। यानी जिन हवाई कंपनियों को परमिट जारी किए जा चुके हैं वो फ्लाइट को सऊदी अरब ला सकते हैं। सऊदी अरब में जो इकामा जारी किया जाता है उस पर लगी हुई तस्वीर सबसे शुरू में यानी जब इकामा जारी किया जाता है तब ली जाती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने 20 बार भी इकामा अपना रिन्यू करा लिया हो तो उस तस्वीर पर कोई फ़र्क नहीं आता, यानी वो तस्वीर वैसे ही रहती है। तो ऐसे में एक सवाल जवाज़ात से ये किया गया है कि इकामे पर लगी हुई तस्वीर को बदला जा सकता है या नहीं, क्योंकि जो तस्वीर है इकामा पर वो काफ़ी पुरानी है जो कि बंदे से मैच नहीं खाती, क्योंकि 20 साल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो इसके लिए जवाज़ात की तरफ से जवाब दिया गया है। तस्वीर बदलने के लिए ज़रूरी है कि अबशिर अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए जवाज़ात के दफ्तर के लिए अपॉइंटमेंट ली जाए और अपॉइंटमेंट में जो टाइम और डेट दी जाए उसके मुताबिक जवाज़ात के दफ्तर जा सकते हैं और वहाँ पर नई तस्वीर अपलोड करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट की तस्वीर भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। खाड़ी देशों के कोरोना सर्वे करने वाले एक विभाग का कहना है कि सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों के अनुपात में सबसे ऊपर है। आजिल अखबार के मुताबिक आंकड़ों से पता चला कि GCC ग्रुप में शामिल देशों में कोरोना से प्रभावित 19,73,312 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड पर आए। इनमें से 18,71,703 लोग ठीक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरस से कतर में 97.9% लोग ठीक हो चुके हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में 96.4% लोग ठीक हुए, जबकि सऊदी अरब 96.1% लोग ठीक हुए जो कि तीसरे नंबर पर है। कुवैत 95.1% चौथे नंबर पर, ओमान 92.2% लोग ठीक हुए, जबकि बहरीन 87.9% लोग ठीक हुए जो कि छठे नंबर पर है। रिपोर्ट जारी करने वाले विभाग ने आगे बताया कि GCC देशों में कोरोना वायरस के कुल आंकड़ों के मुताबिक अब तक 31 मिलियन से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान हज और उमरा की सर्विस देने पर अपनी कोशिशों के लिए मक्का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जीता है।
अरब न्यूज के मुताबिक इन कोशिशों में हाजियों के लिए नए तरीके इस्तेमाल करते हुए अच्छी सर्विसेज देना और नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए नए कदम उठाना, जिसमें स्मार्ट कार्ड भी शामिल है। सऊदी अरब के हज और उमरा के डिप्टी मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बिन सुलेमान मशाद ने अरब न्यूज को बताया कि स्मार्ट कार्ड हाजियों को दी जाने वाली सभी तरह की सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि कैंपों में रहना, आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट, होटलों, पीओएस और एटीएम। इसी के साथ साथ अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में हाजी कहीं गुम हो जाते हैं, उनको ढूंढने में भी स्मार्ट कार्ड के जरिए काफी आसानी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हज स्मार्ट कार्ड एक इनक्रिप्टेड और स्टैंडर्ड कार्ड है जो हाजियों को दिया जाता है, जिसमें बहुत सी सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन शामिल है और इसे स्मार्टफोन एप्लीकेशन से भी जोड़ा जाता है। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 शहरों में कोरोना से प्रभावित होने वाली 17 मस्जिदों को सैनिटाइज करने के बाद दोबारा खोल दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि बीते 112 दिनों के दौरान सऊदी भर के अलग अलग इलाकों में 1419 मस्जिदों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद उन्हें टेम्परेरी बंद किया गया था। मस्जिद की पूरी तरह से सैनिटाइजिंग करने के बाद उन्हें दोबारा खोल दिया गया। सैनिटाइजिंग का मकसद मस्जिदों में आने वाले नमाजियों को कोरोना से बचाना है। मिनिस्टर का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान जिन मस्जिदों को सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोला गया, इनमें 7 मस्जिदें रियाज रीजन, जबकि 4 नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, 3 मदीना मुनव्वरा, 2 ईस्टर्न रीजन और 1 मस्जिद जाजान रीजन से है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि इतवार यानी 30 मई को सऊदी अरब के कई इलाकों में मौसम में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की भी उम्मीद है। अखबार 24 ने मौसम विभाग के हवाले से कहा कि जाजान के पहाड़ी श्रृंखला, असीर, अलबाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा सऊदी अरब के केंद्रीय इलाकों में मौसम में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश की भी उम्मीद है। टेम्परेचर के हवाले से मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ईस्टर्न रीजन खासकर हफर अल बातिन में रहने की उम्मीद है, जहां पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, जबकि अल सौदा इलाके में टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। सऊदी अरब में कई दिनों के बाद कोरोना के हवाले से थोड़ी सी अच्छी खबर आज देखने को मिल रही है, यानी जो नए मामले हैं और जो नई रिकवरी है, नई रिकवरी नए मामले को पार कर गई है और कई दिनों में ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 1106 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि रिकवरी की अगर बात करें तो 1274 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। 14 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 7334 हो गई है। एक्टिव मामले फिलहाल सऊदी अरब में 10,013 है, जिनमें से 1394 क्रिटिकल केस है। अब तक सऊदी भर में 4,48,284 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इनमें से ठीक होने वालों की तादाद 4,30,937 है। सऊदी अरब के अशीरा नाम के इलाके में एक हेल्थ क्लिनिक में 19 साल तक अपनी सर्विस देने वाली इंडियन नर्स को अपने वतन वापस जाने पर वहां के निवासियों ने सम्मान के साथ अलविदा किया। सब अखबार के मुताबिक अशीरा क्लिनिक के स्टाफ के साथ साथ मरीज और इलाके के रहने वालों ने उन्हें बहुत से कीमती तोहफे दिए हैं। अशीरा क्लिनिक के हेड रिफा अल अतैबी ने कहा कि इंडियन नर्स जैसी माइकल ने इस क्लिनिक में 19 साल सर्विस दी है। अपने काम में मेहनत और लगन के साथ साथ अच्छा नेचर होने की वजह से वो लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो गई। अब उन्होंने जब फाइनल एग्जिट पर जाने का फैसला किया तो क्लिनिक के स्टाफ के साथ साथ यहाँ के रहने वालों ने अपने अंदाज में उनका शुक्रिया अदा किया। इधर लोगों की मोहब्बत देखकर इंडियन नर्स की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा कि इस क्लिनिक में मैंने 19 साल तक अपनी सर्विस दी है और इस दौरान मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं यहाँ पर अजनबी हूँ। इस मुल्क और इसके निवासियों ने हर मौके पर मेरा साथ दिया है, जिस पर मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। सऊदी अरब की कसीम रीजन में खजूरों की फसल पकने लगी है। यहाँ इन दिनों 80 लाख से ज़्यादा पेड़ों से खजूरें उतारने, छटाई करने, मार्केट पहुंचाने और एक्सपोर्टर के हवाले करने की तैयारियां की जा रही हैं। सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कसीम का इलाका खजूरों के लिए मशहूर है। यहाँ खजूरों काम करने वाले 38 से ज्यादा किस्म की खजूरें तैयार करते हैं। कसीम रीजन के गवर्नर अच्छी खजूरों की पैदावार और खजूरों को इंटरनेशनल मार्केट में अपना हिस्सा ज्यादा बढ़ाने के लिए अच्छी खजूरें पैदा कराने वाले किसानों को इनाम भी देते हैं। कसीम के कई इलाकों में खजूरों के बाजार लगते हैं। कसीम की राजधानी बुरैदा का खजूर मेला सबसे बड़ा माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए यानी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक रोज पहुंचती रहे। आपको सारे सुझाव तो कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।